जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो सभी लोग। आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मेडिकल के लिए, क्योंकि कुछ भाइयों की कमेंट थी कि एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है भैया, उसके बारे में बताओ। तो उसमें क्या है कि मैं एसएससी जीडी के साथ साथ जैसे सीआईएसएफ फायरमैन का मेडिकल है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मेडिकल है और अग्निवीर का मेडिकल है। इन सभी का जो जैसे मेडिकल होता है मैं उसको प्रोसेस से एक एक करके बताता जाऊंगा। इसमें सबसे पहले मैंने वन बाई वन पॉइंट बनाए हुए हैं, क्योंकि कोई पॉइंट छूटे ना, इसलिए। तो वन बाई वन हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट से। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार स्टॉप करो। तो इसमें एक बस छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है मेरी बहनों से और जितनी भी लड़कियां हैं इस पे जो मेरी वीडियो देखती हैं, कि लास्ट की 1 से 2 मिनट की वीडियो मैं उसमें बोल दूंगा पहले ही कि यहीं तक थी लड़कियों के लिए वीडियो, ठीक है। उसमें क्या है कि एक दो बस छोटी छोटी जैसे एक दो बातें वो आप खुद समझ सकती हो कि जो मेडिकल आपका चेक नहीं होगा। और उसमें क्या है कि लास्ट की वीडियो बस 1 से 2 मिनट की होगी, जो मैं बता दूंगा कि अब यहाँ से आप आगे मत देखना, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट स्टार्टिंग से, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि देखो मैंने ये पूरी डिटेल, ये देखो ये पूरी डिटेल अच्छे से लिख रखी है। ये देखो ये पूरा है ना, मैंने एक एक पॉइंट पूरा अच्छे से लिखा है, इसीलिए ये थोड़ा टाइम लग गया था मुझे। इसमें क्या था ना कि कोई भी पॉइंट एक भी छूट जाता है ना, तो क्या होता है कि लास्ट में आके अगर उसी पॉइंट में अगर कोई निकलेगा भाई मेरा, तो क्या होगा कि ये बोलेगा कि अरे यार सर ने यही नहीं बताया, भाई ने ये नहीं बताया। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट आप मुझसे छूटे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट है हाइट। तो क्या है कि मेडिकल में सबसे पहले कोशिश होती है, ज्यादातर मैंने देखा है कि मेडिकल में जो बोलते हैं ना डीबीपीएसटी के बाद में हाइट नहीं नपती, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल में सबसे पहले हाइट ही मापी जाती है, जो हमने देखा है अभी तक। और आगे क्या होता है कि सभी का प्रोसेस अलग अलग होता है, लेकिन 90% हाइट मापी जाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भाइयों का है कि भैया हाइट कैसे बढ़ाएं, हाइट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बता दूंगा, वो आप उसको कर लेना, तो उससे हाइट में काफी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, अगर आपको थोड़ी बहुत हाइट कम है तो आपकी। तो अब इसके बाद में स्टार्ट, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि चेस्ट। चेस्ट के बारे में क्या है, चेस्ट के 2 पॉइंट है सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। फर्स्ट है कि निप्पल्स जो होते हैं हमारे, ये निप्पल्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है गांठें पड़ जाती हैं। तो ये जो गांठें हैं ना, ये क्या है कि ये नहीं पता चलता कि किस चीज की गांठ है, तो इसीलिए इसका पॉइंट मिलता है। सबसे मेन है कि यहाँ पे निप्पल्स में जो गांठ होती है एक उसका पॉइंट मिलता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो फिटकरी होती है ना, थोड़ा हल्का फिटकरी को गर्म पानी में डाल के और उसकी इसकी सिकाई करो, और थोड़ा सूती कपड़ा लेके और उसको अच्छे से सिकाई करो, तो गांठें कम हो जाती हैं, थोड़ा मुलायम हो जाती है, ठीक है। और प्रेस नहीं करना है इसको, बस मुलायम तरीके से उसको आप। और एक होता है तिल का तेल, हल्का हल्का तिल का तेल लगा सकते हो, उससे इसमें काफी इंप्रूवमेंट आएगा। और दूसरा है चेस्ट में ही कि आपकी जो निप्पल्स हैं वो ऊपर नीचे होना, जैसे ये ऊपर है ये नीचे है। इसका एक छोटा सा तरीका है कि जो मैं अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड। तो इसमें क्या है कि मैंने तो लिया है ये, ठीक है, लेकिन आप क्या करना है, आपको ये मीटर ना लेके आपको क्या करना है, एक सेलो टेप लेना है, इतना छोटा पतला टेप लेना है। उससे क्या करना है, आपको ऐसे करके ये ऐसे चिपका लेना है। जैसे आप इसको चिपकाओगे तो आप ये देखोगे कि जो लाइन है ना, ये एकदम लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की ऐसी है किसी की ऐसी है, काफी की होती है, ऐसी बात नहीं है, आप हंसी उड़ाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, काफी की मैंने देखा होती है, तो ये मेडिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेस्ट के बारे में यही 2 पॉइंट हैं कि एक तो निप्पल्स में गांठ नहीं होनी चाहिए, दूसरा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वेट की। सभी भाइयों का काफी कमेंट आया था कल लाइव में भी, तो कम से कम 1000 1500 के समथिंग लाइव आए थे मेरे में। तो उसमें क्या था कि ज्यादातर कम से कम 70% भाई का कमेंट था, भाई वेट में क्या होता है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो वेट के बारे में 99% किसी को नहीं निकालते हैं, वेट के बारे में 99% किसी को नहीं बाहर करते हैं। और इसके लिए बोलते हैं कि भाई इसका बीएमआई क्या होता है, एक बॉडी मास इंडेक्स होता है ना, उसमें वेट के लिए क्या है। तो वेट के लिए एक छोटी सी बात है, वो आप हर कोई जानते हो कि अगर आपकी हाइट, जितनी भी आपकी हाइट है उतने सेंटीमीटर से आपको 100 सेंटीमीटर कम कर देना है। -100 करने के बाद में अब उसमें +5 और -5 आप कर सकते हो, इतना आपकी हाइट वो वेट चल जाएगा, ठीक है। ये तो एकदम आइडल वेट होता है कि
आपका जैसे बॉडी मास इंडेक्स में क्या होता है, जितनी आपकी हाइट है, जैसे मेरी 174 हाइट है, तो मेरा वेट कितना चलेगा, -100 करेंगे तो 74, 74 में +5 और -5, तो 69 से लेके 79 तक मेरा वेट चल जाएगा। अगर उसमें भी 1-2 किलो ऊपर नीचे है तो वो सब चल जाता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वेट का हो गया। वेट में क्या है कि जितनी आपकी हाइट होती है उससे 100 माइनस करेंगे, 100 सेंटीमीटर, उसमें फिर +5 और -5 करेंगे तो उतना आपका चल जाएगा वेट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर में क्या है कि एक तो होता है कि जैसे सभी से बोल देते हैं कि सीधे खड़े हो जाओ, वो क्यों बोलते हैं, उसका कारण ये नहीं है कि बस ऐसे खड़े कर दिए कि और कोई काम करने वाले, ऐसा नहीं है। वो ऑब्जर्व करते हैं कि टेढ़ा कौन खड़ा है, कौन ऐसे खड़ा है, कौन ऐसे खड़ा है। ये काफी देखा जाता है कि फोर्स में तो काफी देखा जाता है कि देखो जैसे मैं हूं, मैं दोनों पैरों पे ज्यादातर ऐसे ही खड़ा होता हूँ, क्योंकि अब आदत ही ऐसी बन गई है कि दोनों पैरों पे खड़े होने की, ठीक है। अब फोर्स में जाओगे तो सभी बोलते हैं कि दोनों पैरों पे खड़े हो जाओ, जब विश्राम होते तो ऐसे करके ऐसे होते हैं, कोई ऐसे हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है, ये नहीं होना है, ठीक है। इसमें और क्या है कि इससे क्या पता चलेगा आपके पैरों का, जैसे आप जैसे चलते हो ना, वो बोलते हैं कि ठीक है आप आगे जाइए, ऐसे घूम के आओ। तो जैसे अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो कोई क्या है कि ऐसे चलेगा, ऐसे 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 नहीं करना। इससे क्या होगा कि पैर छोटे बड़े का पता चल जाएगा। जिसका पैर छोटा बड़ा होगा ना तो उसका पता चल जाता है इससे कि मतलब किस तरीके से वो खड़ा हो रहा है, किस तरीके से वो चल रहा है, लचक, पैर की लचक की पता चल जाता है। जो ये होता है ना, ये 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 लचक होती है पैर की, तो ये नहीं होनी चाहिए पैर में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का एक बस छोटा सा है मेरी तरफ से कि जब आप जाते हो ना, मेडिकल में जाते हो, एक तो टेंशन फ्री रहना है। अब ये सोच लो ना कि आप फिजिकल करके आए हो और रिटन दे के आए हो, अगर आप मेडिकल में बिना बात की ब्लड प्रेशर, क्यों माइंड पे इतना जोर देना ही नहीं है। इसमें क्या करना है आपको कि जैसा आपका होता है कि पानी वानी पी के रिलैक्स रहना एकदम, और माइंड पे बिल्कुल ये नहीं कर सोचना है कि मेडिकल में क्या होगा, जो होगा वो होगा, लेकिन आप सोचोगे तो उससे और आपका खराब हो जाएगा, ठीक है मामला। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है, पहले आप एक बार चेक करा सकते हो। अगर 80 से 120 होता है, उसका अगर आपका 75 भी है, 70 भी है तो भी चल जाएगा, और आपका 120 से ऊपर 130 तक भी है तो भी चल जाता है, ठीक है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इससे ज्यादा फिर नहीं बढ़ना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 75 70 तक चल जाता है, और ऊपर 120 से 130 तक भी चल जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हो गया। इसके बाद में बात करते हैं हैंड एंगल्स। हैंड एंगल के बारे में मैं बताता हूँ। हैंड एंगल का क्या है कि ये बोलते हैं कि एक ने बोला भी था मुझसे शायद कि हैंड एंगल में क्या होता है। तो हैंड एंगल में क्या होता है कि जैसे आपके हाथ है ना, आपके हाथ ऐसे हैं, जैसे ऐसे, वो ऐसे कराते हैं हाथों को, ये बोलते हैं कि ऐसे सीधे करो हाथों को। इसमें क्या है कि आपके हाथ ऐसे चिपके नहीं होने चाहिए, ये दिखाओ ऐसे करके, ये कौन है ना, ये ऐसे नहीं भिड़ी होनी चाहिए आपके। देखो मेरी भी काफी जगह है, ऐसे ही जगह रहनी चाहिए, ये देखो, ठीक है। ये नहीं है कि इसमें ऐसे भिड़ेंगे तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है, उसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हैंड एंगल्स। इसी के बाद में हाथों की एक और बात कर लेते हैं, पूरा हाथ का पूरा फिनिश ही कर देते हैं। जो हाथों का कंपन होता है, हाथों का जो कंपन होता है उसमें क्या होता है कि जैसे एक बार ये देखो, मैं दिखाता हूँ, एक बार थोड़ा सा आगे लेके आओ। अब बोलते हैं ना कि अपने हाथों को ऐसे करो, ऐसे क्यों बोलते हैं, वो ऐसे रखो, ऐसे ऐसे। वो इसलिए बोलते हैं कि आपके हाथ ऐसे ना कर रहे हो, उससे दिख रहा है कुछ, मैं थोड़ा तेज कर देता हूँ, ऐसे कर रहे हो, उससे क्या होगा, काफी भाइयों के होते हैं बिल्कुल एकदम ऐसे नॉर्मल रखना है, इसको टाइट नहीं रखना है। टाइट रखोगे तो अपने आप ऐसे करने लग जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या करना, उसको बिल्कुल एकदम नॉर्मल ऐसे, बिल्कुल ऐसे रख देना है, ठीक है। ये मान लो कि किसी दीवार पर रख दिया हो अपने हाथ, उससे क्या होगा कि आप बिल्कुल भी 1% कंपन नहीं होगा। जैसे ऐसे ना, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल छोड़ दो, और यहाँ से कंधों को थोड़ा लूज कर दो, ऐसे करके ऐसे, जैसे स्प्रिंग पे रखे हो हाथ। ये नहीं है ऐसे टाइट कर दिया ना आपने तो फिर ऐसे करने लग जाएंगे वो, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसे करके ऐसे मुट्ठी बंद कर लो। इसका क्या कारण है, इसका कारण है, इसके बाद अगर आप खोलोगे इसको तो पसीना आएगा हाथों में। हाथों में पसीना आता है ना, या फिर ऐसे ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे बोलेंगे ऐसे नीचे कर लो, तो मैंने काफी के देखा पसीना टपकता है। ये है कि इतनी बुरी बीमारी है, ये कभी सही नहीं होती है। इसका एक ही इलाज है, वो मैं बताऊंगा अभी। जहां तक है वो है कि कम हो जाती है बीमारी, लेकिन फिनिश खत्म नहीं होती है। जिसकी थोड़ी बहुत है तो उसका ठीक है कि उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसको मैं बताने वाला हूँ कि क्या है वो। इसमें क्या है, अब बोलते हैं कि किस लिए होती है, ये इसलिए होती है जब हम कोई जो होता है ना,
जैसे हम पिस्टल पकड़ रहे हैं या कोई वेपन पकड़ रहे हैं, तो क्या है कि हमारे हाथ से रपटेगा वो, हम बिल्कुल शिस्त ले रहे हैं, मतलब निशाना लगा रहे हैं कहीं, और रपट के हो सकता है नीचे चला जाए, इधर चला जाए, उधर चला जाए, तो इसलिए होता है। ये काफी महत्वपूर्ण बात है इसमें, ठीक है। इसके बाद में उंगली का टेढ़ा होना। अगर आपकी किसी भी उंगली में फ्रैक्चर है या कुछ भी है, तो क्या है कि देखो, सबसे मेन उंगली होती है हमारी ये दो, इनसे क्या होता है कि ट्रिगर चलाया जाता है, ट्रिगर दबाया जाता है इनसे, ठीक है। कोई लेफ्टी होता है तो इससे, और कोई राइटी होता है तो इससे। ये दो उंगली तो बिल्कुल भी, इनमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मेरी नजर में तो यही है, जो अभी तक मैंने मेडिकल में देखा है, ठीक है, यही होता है। ये जो दोनों उंगली है ना, ये तो एकदम सही होनी चाहिए, और उंगली तो सभी सही होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत जो टेढ़ा है तो वो चल जाती है। लेकिन ये जो कलमे वाली, इसको कलमे वाली उंगली बोलते हैं शायद, यहाँ तो पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये उंगली है ना, इन दोनों को ये ट्रिगर वाली उंगली बोलते हैं, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कलमे वाली उंगली है, ट्रिगर वाली उंगली। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये इन दोनों उंगलियों में। इसके बाद में, हाँ, इसके बाद में बात करते हैं कि जो हाथों का पसीना आता है, तो इसके लिए क्या करना है हमको। आपको फिटकरी लेनी है, फिटकरी को पानी में भिगो देना है, पिसने के बाद फिटकरी को पानी में भिगो देना है। फिर क्या करना है आपको कि उसको आधा घंटे या 1 घंटे तक रखा रहने देना है। फिर या उबालना है उसको, या तो उबाल लो आप पानी में, या फिर उसको घोल लो अच्छे से। उसके बाद में आपको वो हाथों को डेली धोना उससे, ठीक है, 3 से 4 बार डेली। तो उससे क्या होगा, आपका जो हाथों का जो जितना भी नमी है वो दूर हो जाएगी उससे, तो काफी मदद मिलती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हैंड। के बाद में क्या है, मैंने एक एक पॉइंट इसीलिए मैंने पहले ही लिख लिया, क्योंकि भूल जाते हैं कभी कभी, क्या होता है कि पॉइंटों को भूल जाएंगे तो फिर भाई बोलेगा कि यार आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, कमेंट काफी आते हैं, तो इसलिए मैं पहले पूरा डिटेल में लेके आया हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं आइस की, आंखों की। आंखों में क्या है कि एक पेन है, क्या पेन है ना मेरे पास, हाँ पेन है मेरे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 6x6। आंखों का 6x6 क्या होता है कि 6 मीटर की दूरी पर आप एक 6 सेंटीमीटर का एक वर्ड होंगे वहां पे, पहले बड़े से स्टार्ट होंगे, वो छोटे छोटे होते चले जाएंगे। आपको उनको क्लियर, एक बोर्ड होता है वहां पे, वो बोलते हैं इनको पढ़ते रहो पढ़ते रहो, उनको पढ़ते रहना है अच्छे से। कोई डरने की 1% भी बात नहीं, कि आपको डरना नहीं है कि यार ये क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं। और क्या है कि अगर आपकी समझ में कोई बीच में नहीं आ रहा है, उसका मैं तरीका बस छोटा सा बता देता हूँ। अगर कोई बीच में आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, ये नहीं, रुकना नहीं उधर। हो सकता है कि वो आपकी तरफ ना ध्यान दे रहा हो, आप स्पीड में पढ़ते चले जाओ। अगर आपको कोई वो समझ में नहीं आ रहा, उसको छोड़ो, आगे बढ़ते चले जाओ बस, ठीक है, पढ़ते चले जाओ, रुकना नहीं। अगर रुक गए तो वो समझ जाएगा कि इसने ये नहीं पढ़ पा रहा। और क्या है इसके बाद में, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होती है, दूरदृष्टि दोष होता है कि जिसमें दूर की वस्तु क्लियर दिखती है और पास की नहीं दिखती है। वहां पे आपको अखबार पढ़वाया जाएगा, अखबार दिया जाएगा कि आप इसको थोड़ा पढ़ के सुनाओ, तो उसमें घबराना नहीं है, आराम से 1-2 लाइन जो भी है वो आप स्पीड में पढ़ते चलो, वो अपने आप बोल देगा कि ठीक है बस रख दो इसे। इसके बाद में कलर विजन। कलर विजन एक ऐसा रोग है मेरी नजर में, डिसीज है, कि ये कभी सही नहीं होती है, ठीक है। कलर विजन कभी सही नहीं होता है। जो मैंने देखा है कि कलर विजन का क्या है, शायद गूगल तो आ गया है कलर विजन के बारे में, एक भाई पूछ भी रहा था मुझसे कल कि भाई कलर विजन क्या होता है, कलर विजन से छुटकारा कैसे पाएं। तो इसका भाई कोई भी इलाज नहीं है मेरी नजर में, अभी तक जो हुआ है, अभी तक कोई इलाज नहीं है इसका। इसका क्या है बस कि एक चश्मा आया है, लेकिन वो आपका मान्य नहीं होगा, तो इसलिए कलर विजन में तो बाहर होंगे। कलर विजन में कोई भी कुछ नहीं चलने वाला, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फोकस निव और पिन पॉइंट। फोकस निव क्या होता है और पिन पॉइंट क्या होता है। पिन पॉइंट का मतलब है कि जैसे हमारी ये निव है, थोड़ा आगे लेके आओ, ये जैसे हमारी निव है, इसको हम बिल्कुल जस्ट बीच यहाँ पे, वो यहाँ पे रखेगा, तो इसमें क्या है कि वो देखिए, वो बोलेगा कि आप दोनों आंखों से इस पॉइंट, इस पिन को देखो। इससे क्या है कि अपना फोकस देखा जाएगा कि आप फोकस कर सकते हो या नहीं कर सकते। जैसे हमें ऐसे, तो ऐसे देखा जाएगा, ये बोलेगा इस पे देखते रहो, तो हमको इसी पे देखना है, ठीक है। ऐसे ये देखना है, थोड़ा सामने से दिखाओ, ऐसे देखना है, ठीक है। ये तो हो गया फोकस निव। एक होता नहीं, ये हो गया पिन पॉइंट। इसके बाद होता है फोकस निव। फोकस निव क्या होता है, ये जो आपकी निव है ना, इसको जहां जहां ये जा रही है वहां वहां आपको ये देखनी है। जैसे ये है, ये देखो, मेरी आंखों की तरफ देखना एक बार, सिर को नहीं हिलाना बिल्कुल भी, सिर को बिल्कुल एकदम ऐसे ही रहना है, फेस को बिल्कुल सीधा रखना है, एकदम ऐसे करके। ये क्या होता है, इसके लिए मैं बताता हूँ तुम्हें। एक ऐसी चीज है कि जो
आप कभी देखते हो कि दुश्मन इधर है, दुश्मन इधर है, बोलते हैं सामने दुश्मन, पीछे दुश्मन, दाएं ने दुश्मन, बाएं ने दुश्मन, ये जो बोलते हैं ना, आपको क्या करना है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर किसी कमांडो में या कहीं भेजा जाएगा या कहीं भी आपको लड़ने का मौका मिलेगा, कॉम्बैट युद्ध या कोई भी युद्ध करना है, तो अगर गूगल होता है आपकी आंखों पे, तो उससे आपको ये सिर हिला के ये नहीं देखना है कि आपने देखा होगा मोदी जी के साथ जो एसपीजी होती है, वो कभी सिर को ऐसे नहीं हिलाती है ज्यादा, तो एकदम ऐसे रहेगी और चश्मा, ब्लैक चश्मा पहन के रहेगी, आंखों से देखती रहेगी इधर से उधर ऐसे, ठीक है। उससे क्या है कि उस किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो किसकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ये काफी जरूरी होता है आंखों के लिए, ठीक है। आंखों का हो गया, आंखों का क्लियर हो गया, हाँ। अब इसके बाद बात करते हैं नोज का। नोज के बारे में भी कई भाइयों ने मुझसे पूछा था कि भाई नोज के बारे में बताओ कि नोज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो नोज में नाक की हड्डी का मांस बढ़ना या टेढ़ा होना, ठीक है। नाक की हड्डी का मांस बढ़ना या टेढ़ा होना, इसमें क्या है कि थोड़ा आ गया हो, ये डीएनएस, उसको बोलते हैं डीएनएस, डीएनएस। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नाक का मांस होता है ना थोड़ा अंदर, तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसका क्या है, अगर आपका मेडिकल कुछ दिनों बाद है तो आप उसको अभी ऑपरेशन कराओगे तो 4 से 6 दिन के अंदर वो क्लियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन उसको करा लेना, क्योंकि डीएनएस का पॉइंट मिलता है और उसमें निकाल भी देते हैं बाहर, ठीक है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं आपको पहले इसीलिए सचेत कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है, तो आप डीएनएस का पॉइंट ना बने उसके लिए क्या करना है आपको कि एक मेरे साथ का लड़का था अंकित सोलंकी था, उसको डीएनएस का पॉइंट था और वो बाहर हो गया था फाइनल उसी में मेडिकल में, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि डीएनएस का क्या है, अगर आपका मांस बढ़ रहा है, हल्का सा मांस बढ़ जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो उसको आप ऑपरेशन के जरिए हटवा सकते हो, लेजर से हटवा लो कैसे भी। और दोनों साइड नाक का ओपन होना, क्या होता है किसी का एक ये बंद है एक ये चालू है, अंदर ही अंदर ये बंद है ये चालू है, ये बंद है ये चालू है, कुछ भी एक अगर बंद है एक चालू है तो क्या करते हैं वो कि ऐसे बोलेंगे, ऐसे सांस लो, दोनों नाकों को एक बार देखते हैं कि दोनों क्लियर हैं या नहीं है, ठीक है। बस इसमें नाक के लिए तो यही 2 पॉइंट थे। इसके बाद में बात करते हैं ईयर। हाँ, ईयर का काफी मुद्दा रहता है। ईयर के बारे में क्या करते हैं कि सबसे पहले होता है कि पर्दा एकदम साफ रहना चाहिए आपका, क्योंकि क्या होता है कि काला काला धूल वूल जम जाती है ना, तो और कुछ लिक्विड रहता है हमारे यहाँ पे, तो ये थोड़ा ट्यूब की तरह कुछ इसमें पड़ जाता है या कुछ धूल हो गई या वो हो गया तो ब्लैक ब्लैक जम जाता है, तो उससे पर्दा साफ नहीं दिखता, तो उसका आपको पॉइंट मिल सकता है। तो इसीलिए आपको जाने से पहले, मेडिकल में जाने से पहले प्री मेडिकल की जरूरत नहीं है, आपको बस कान का पर्दा साफ करा लेना है, ठीक है। किसी डॉक्टर पे जाके कान का पर्दा साफ करा लेना। और पर्दे में छेद, जैसे आपका कान बहता है, तो जैसे कान बहता है तो उसमें कान के पर्दे में छेद होगा तभी वो कान बहेगा वहां से। तो इसीलिए सबसे बढ़िया है इसका कि आप डॉक्टर को पहले ही दिखा लो इसके लिए, हो सकता है कि 15-20 दिन में उसको सही कर दे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपका अगर मेडिकल अनफिट है तो फिर देखो उसमें आप किस्मत नहीं बोल सकते कि आपकी किस्मत है उसमें, आपको पहले से पता है उसके बारे में कि हम इसमें निकलेंगे, तो आप उसको देख सकते हो पहले ही और डॉक्टर को दिखा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है दांत। दांतों का काफी क्वेश्चन आया था कि भैया दांत किसी के जैसे मैं कि वो गुटखा खाता है, अपने ऊपर के कोई नहीं लेता है, ये बोलते हैं कि वो गुटखा खाता है तो उसके लिए मतलब क्या निकाल देंगे उसको, मेरे भाई को निकाल देंगे या उसको निकाल देंगे। अरे क्लियर पूछो ना कि आप गुटखा खाते हो और आपको निकालेंगे क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके दांत गंदे हैं गुटखे की वजह से या किसी पान की वजह से तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट देगा लेकिन वो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन आपको लग रहा है यार मेडिकल में जा रहे हो तो आप साफ करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद फिर खा लेना, ठीक है। तो मेरा तो बस यही है कि वैसे खाना ठीक नहीं है गुटखा, कोई बोले कि यार आप गुटखा को प्रमोट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं बोल रहा हूँ कि जो खाता है उसके लिए ये है कि अगर आप मेडिकल में जा रहे हो, यार कोई शादी के लिए जाता है तो वो दांत साफ कराता है, तो ये तो शादी से बड़ी शादी है कि जो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, आपकी 10 शादी हो जाएंगी ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बाद, ठीक है। वरना गवर्नमेंट जॉब से पहले कोई नहीं पूछने वाला आपको। तो मिनिमम 28 दांत होने चाहिए आपके, 28, ठीक है। और 27 भी है ना, वो गिनते नहीं है, बस वो ऐसे करेंगे आ करो, ठीक है। जैसे आ किया तो मुंह खुलवाएंगे तो एक बार ऐसे ध्यान से बस नॉर्मल ऐसे देख लेंगे, काउंटिंग नहीं करते, 27, 28 वो चल जाता है, ठीक है। दूसरा है क्या है, दांत के आगे पीछे से क्या होगा कि जब दांत आगे पीछे होते हैं, जैसे इधर लेके आओ एक बार, जैसे एक दांत ये है, एक इसके पीछे पीछे आ गया, जैसे एक आगे हो गया एक पीछे हो गया, ठीक है। तो इसका कोई ये मतलब नहीं है कि आपको निकाल देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे दांत हो सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके बाद है दांतों के कलर का पॉइंट नहीं है,
भाई दांतों का कलर का मैंने बता दिया आपको, कोई पॉइंट नहीं होता, ठीक है आप, लेकिन आप साफ करा के जाना। छोटे दांतों से कोई प्रॉब्लम है? एक भाई का कल भी कमेंट आया था, इसलिए ये पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है कि भैया मेरे थोड़े छोटे छोटे दांत हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम होगी? भाई छोटे दांतों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। और क्या है कि बोलते हैं ना कि कोई भी दांत उखड़ता है तो उसको चूहे के बिल में डाल दो, तो उससे क्या है कि चूहे जैसा दांत उपजेगा। तो हो सकता है आपने पूरे दांत चूहे के बिल में डाल दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बेफिक्र रहो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लंग्स। लंग्स यानी फेफड़े। फेफड़े के बारे में बात करते हैं कि फेफड़े में क्या प्रॉब्लम होती है और फेफड़े को जांच कैसे करते हैं। फेफड़े की एक ही जांच है, ओनली नॉर्मल जांच है। तो उसमें क्या करते हैं जैसे आप एकदम आपसे बोलेंगे आप सीधे खड़े हो जाओ, तो हम ऐसे खड़े हो गए, ठीक है। मेरी आदत है ऐसे और ऐसे खड़े होने की, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो एकदम ऐसे नॉर्मल खड़े हो गए, तो उसके बाद में आपसे बोलेगा सांस भरो, तो आपको सांस भरनी है, लेकिन इतनी भरनी है। सांस के बाद में क्या है कि आपको 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे वो काउंटिंग कराएगा, 10 से लेके 0 तक आपको मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करनी है। जैसे क्या है कि जैसे अब मैं बताता हूँ एक बार क्या कराते हैं वो बोलेंगे सांस भरो, ऐसे सांस भर लेनी है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि 10 मतलब उल्टी गिनती करो 10 से 0 तक। तो आपको क्या करना है, ऐसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। और भी काफी, आप 20 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, लेकिन 10 कराते हैं, ठीक है। इससे जिसको अस्थमा की कोई बीमारी होती है, कोई भी ऐसी बीमारी होती है, तो वो उसी से पता चल जाता है। इसके बाद में बात करते हैं स्किन की। देखो मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा, वो आप भी देख रहे हैं, एकदम तरीके से चल रहे हैं कि जैसे लंग्स हो गए, लंग्स के बाद में स्किन हो गई, इससे ऊपर ऊपर का पूरा हो गया है। स्किन के बारे में बात करते हैं। त्वचा। त्वचा का क्या होता है कि एसएससी जीडी में इतना काफी रोल नहीं है, कि एसएससी जीडी में इतना ज्यादा पॉइंट नहीं दिया जाता। मैं बताता हूँ उसका क्या राज था। एक टीनिया वर्सिकॉलर होता है, ठीक है। टीनिया वर्सिकॉलर होता है जो सफेद सफेद धब्बे हो जाते हैं ना पीछे, तो वो फैलता चला जाता है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने एयरफोर्स का मेडिकल दिया, ठीक है। एयरफोर्स के मेडिकल में मुझे उसका पॉइंट दिया गया था टीनिया वर्सिकॉलर का नाम से। एक बार आप सर्च कर सकते हो गूगल पे या यूट्यूब पे, जहां भी है। तो क्या है कि उसके 3 दिन बाद मेरा एसएससी जीडी का मेडिकल था, क्योंकि ऐसा कोई मेरा पॉइंट नहीं था वो। फिर एसएससी जीडी में मुझे कोई पॉइंट नहीं दिया उस चीज का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं पहले क्लियर हूं तो हो सकता है आपके क्लियर हो जाऊं, भैया पहले क्लियर नहीं था तो आपके क्लियर ना हो पाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, कौन क्या किस चीज को किस तरीके से देखता है, वो नजरिया अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रेचिंग मार्क्स। एक भाई का कमेंट था, भाई मैं पहले जिम करता था, अब उसके बाद में थोड़ा मैं रनिंग वनिंग की, तो मेरे जैसे यहाँ पे स्ट्रेचिंग मार्क्स हो गए, तो अब बताओ उनका क्या राज है, उससे कोई प्रॉब्लम होगी? तो भाई स्ट्रेचिंग मार्क्स से मेरी नजर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्ट्रेचिंग मार्क्स क्या होता है कि वो तो आप दिखाता है कि आपने काफी मेहनत की है, क्योंकि कोई मोटा होगा तो उसने मेहनत करने के बाद शरीर को पतला किया है तो स्ट्रेचिंग मार्क्स आए, या किसी ने जिम लगाई है तो स्ट्रेचिंग मार्क्स आए, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो स्ट्रेचिंग मार्क्स की तरफ से। इसके बाद में बोलते हैं लहसुन या एनर्जी, एलर्जी। किसी के लहसुन होता है ना, ब्लैक ब्लैक या रेड रेड हो जाता है किसी के, तो फेस पे नहीं होना चाहिए। 90% तो यही होता है कि फेस पे नहीं होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फेस पे होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उससे निकालेगा नहीं आपको, ठीक है। और डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है इसमें। इसके बाद एलर्जी। एलर्जी का क्या है कि आपको लगता है कि ये दूसरों में बढ़ने वाली बीमारी है और मुझसे दूसरों में चली जाएगी, तो प्रॉब्लम होगी इसमें, लेकिन इसकी आप दवा कराओगे। एक शायद एविल वेविल, देखो मैं कोई गोली का नाम नहीं बता रहा, लेकिन जो मैंने यूज की थी वो की थी एविल की गोली, ठीक है। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, होता है कि गर्मी में आप रनिंग कर रहे हो तो उससे एलर्जी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट होता किस लिए है और क्या क्या होता है इसमें? ब्लड टेस्ट में 2 होता है, एक तो हीमोग्लोबिन होता है, एक सीबीसी होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में तो पॉइंट की पता चलती है, हमारे अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन का पॉइंट कितना है, ठीक है। प्लस सीबीसी होता है, ये दोनों एक ही बार ब्लड टेस्ट होगा आपका, उसी से दोनों हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो सब काफी होशियार होते हैं डॉक्टर, वो कर लेते हैं, इसमें कोई भी नहीं निकलता। 90% या 99.99% नहीं निकलते इसमें, ठीक है। इसके बाद है एक्सरे। एक्सरे में क्या होता है? एक्सरे होता है फ्रंट का और बैक का। एक बार इधर आओ, इधर आओ, ये देखो एक बार। जैसे वो बोलेंगे कि यहाँ पे होगा, एक सेकंड रुको, इधर ही रहो। जैसे ये है, इतना बीच है
एक्सरे का, ये तो छोटी है इसलिए मैं छोटा बता रहा हूँ। जैसे ये पीछे एक्सरे के लिए पीछे एक वॉल होगी, उससे पे बोल देगा आप ऐसे बिल्कुल एकदम पीछे सटके इधर आओ साइड में, ये मेड के थोड़ा आगे आओ ना इधर, यहाँ से देखो कि ये बोलेगा एकदम ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाओ, ठीक है, एकदम चिपक के। तो इससे क्या होगा, आपका जो पीछे का है ये दिखाओ, ये जो पीछे का स्पाइनल है, स्पाइनल की जितनी भी है ये पूरा इस पे एक स्ट्रक्चर आ जाएगा एक्सरे का। और दूसरा क्या है कि फिर एक बार बोलेगा आपसे ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका फ्रंट और बैक दोनों का हो जाएगा। तो दोनों का एक्सरे काफी जरूरी है, ठीक है। दोनों का एक्सरे का क्या कारण है और क्यों कराते हैं, तो फ्रंट का इसलिए कराते हैं, जो रिब्स होती है हमारी, रिब्स का और ये पूरा जो हमारे फेफ इसको लंग्स को और हार्ट को जो मतलब अच्छे से प्रोटेक्शन करता है, वो ये आगे का हिस्सा है। तो इसीलिए इसका किया जाता है। और पीछे का किया जाता है स्पाइनल का, क्योंकि हमारी जितनी भी रिब्स हैं या कोई भी जितनी भी हड्डियां हैं, जो हमारी शरीर का 90% भाग यहीं से चलता है, इसके बिना कुछ नहीं होगा, स्पाइनल के बिना, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से गहन तरीके से जांचा जाता है। लेकिन इसमें किसी को पहले से कोई प्रॉब्लम है तो वो निकलेगा, इसमें कोई 1% भी इसमें वो नहीं चलता कि चलो ठीक है इसे छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट का क्या होता है कि आपको बोला जाएगा कि आपका यूरिन टेस्ट होगा सुबह, या आपका अभी यूरिन टेस्ट होगा 2 घंटे बाद, तो आप पानी वानी पी लो ज्यादा से ज्यादा, उससे क्या होगा कि जिसको यूरिन ना आ रहा हो तो यूरिन आ जाएगा, ठीक है। आपको इतनी बड़ी एक डिब्बी देंगे और बोलेंगे आप बाथरूम में जाओ और अपनी डिब्बी को भर के लाओ, ठीक है। तो कुछ भाई मेरे ऐसे हैं कि जो गलती करते हैं क्या कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, दूसरे का यूरिन लेके दूसरे से बोलते हैं कि यूरिन थोड़ा भर दो इसमें, तो उस यूरिन को लेके चले जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि फिर वो रीमेडिकल अगर बाई चांस उसमें दे दिया, रीमेडिकल दे दिया, फिर से यूरिन टेस्ट होगा, तो वहां पे आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए किसी दूसरे का यूरिन नहीं लेना है। आप क्या करना है, पानी पीना अच्छे से। आप सुबह जब यूरिन देने जाते हो, यूरिन लगता है कि आज यूरिन टेस्ट भी होगा साथ में, तो आप 1 या 2 केले खा लो और पानी पी लो, ठीक है। उससे जो एनर्जी होगी वो यूरिन में आएगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन क्या करना है आपको, जैसे आप जिस टाइम आप यूरिन देते हो, जब आप उसमें फिल करते हो यूरिन को उसमें डिब्बी में, तो थोड़ा सा यूरिन पहले कंटेनर में फिल करने से पहले थोड़ा सा यूरिन आप बाहर निकाल दो, उसके बाद में कंटेनर में डालना है, स्टार्टिंग वाला यूरिन नहीं डालना है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कुछ भी गंध काफी होती है और मतलब जितनी भी थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम होती है तो वो स्टार्टिंग में निकलती है, उसके बाद में फिर सही से आता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भाई सबसे बड़ा पॉइंट और सभी का सबसे प्यारा पॉइंट, नोकनी। तो नोकनी के बारे में बात करते हैं कि नोकनी का क्या है कि एक बार आप इधर दिखाओ, पहले एक बार दूसरे में बताता हूँ। नोकनी है कि जैसे ये देखो, जैसे बोलते हैं कि ये जैसे पैर मिलाए आपने, ये दोनों आपको ये आगे से और पीछे से पैर मिलवाएगा और ये देखेगा ऐसे कि आपका बीच में गैप है या नहीं है। ये देखो, जैसे मेरा गैप दिख रहा होगा आपको कि दोनों घुटनों के बीच में गैप है। अगर किसी का क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे भी होता है किसी का, तो ये नोकनी होती है। यहाँ पे जो होती है ना, ये जो यहाँ पे टकराएगा वो नोकनी होगी। अगर लेकिन अगर आपका ऐसा है ऐसा, तो ये नोकनी नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना। और किसी का यहाँ से चिपक रहा है ना ऊपर से, तो ये भी नोकनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता है कि मसल्स होती हैं, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखना कि नोकनी का बस एक छोटा सा पॉइंट है। और नोकनी की एक्सरसाइज के लिए क्या करना है आपको, आजकल क्या है कि बेल्ट भी आ रही है नोकनी की। और दूसरी चीज क्या करना है आपको, एक बोतल लेना, 2 बोतल, बाबू आप अंदर जाओ, 2 बोतल ले लेना है, 2-2 लीटर वाली जो आती है कोल्ड ड्रिंक की, वो खाली लेना है। मैं ये नहीं बोलना कि आप दुकान से खरीद के कोल्ड ड्रिंक पियो उसके बाद में उसको खाली करो, ऐसा कुछ नहीं, कहीं से भी ले सकते हो। उसका ढक्कन लगाना है। उन दोनों को, एक को यहाँ पे, ठीक है, एक बार दिखाओ, दिख रहा है ना क्लियर, एक को यहाँ पे और एक को यहाँ पे करके और बंधवा लेना, किसी से अपने आप बांध लेना है। ऐसे बांध के आप रात को 10 से 15 दिन सो जाना। और बीच में यहाँ पे बोतल लगाना, यहाँ पे बोतल लगाना, बीच में तकिया लगा लेना है, ठीक है, पिलो लगा लेना। उससे क्या है कि आपका थोड़ा स्ट्रक्चर में काफी सुधार आएगा। और यहाँ से बांध लेना है इसको, ठीक है। तो आपको काफी फर्क पड़ने वाला है। और एक्सरसाइज क्या है इसकी, आपको ये जो पैर है ना, ओनली एड़ी को मिलाना है और इनको खोलना है बाहर, ठीक है। ये एक्सरसाइज करनी है आपको, ये करके ऐसे करना है, ये, ठीक है, ये एक्सरसाइज करनी है, ये, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको काफी फर्क महसूस होगा 10 से 15 दिन में, जिसको भी नोकनी है। और अगर आपको लगता है कि नोकनी की और ज्यादा समस्या है तो इसके बारे में काफी बता सकता हूँ आपको।
इसके लिए मैं 20 मिनट की 25 मिनट की एक स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ, इतना है, इतनी जानकारी है इसकी तो मुझे। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या होता है कि ये दिखाओ एक बार, ये जैसे ही है ना कि मेरा दिख रहा है कि ये क्लियर, ये एकदम सर्कल दिख रहा है ना, हाफ सर्कल, ये जो हाफ सर्कल देखो एक बार पास में लाओ, इसमें इसको लेकर आओ इसको, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये जो है ये हाफ सर्कल, इससे क्लियर होता है कि ये मेरा फ्लैट फुट नहीं है। किसी का क्या होता है कि जैसे इधर से है ना, इधर से है जिसका बिल्कुल सेम ऐसे इधर से होगा। तो इसको चेक कैसे करते हैं, मेरे पास पानी नहीं है अभी, तो इसको चेक करते हैं, दोनों पैरों को पानी में डुबाएंगे, मतलब ज्यादातर तो वैसे ऐसे निकाल देते हैं, दिख जाता है। जिसका थोड़ा डाउट लगता है उसको क्या करते हैं, एक परात होती है उसमें पानी होता है, तो वो उसमें पैर डुबाएंगे, उसके बाद में रखवाएंगे दूसरी जगह, तो बोलेंगे तब दिख जाता है कि एकदम फ्लैट है या उसमें जगह बच रही है, ठीक है। तो फ्लैट फुट की ऐसे पता चलेगी। उसके लिए अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत आपका थोड़ी समस्या है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, पूरा नहीं हो सकता उससे, तो आप बेलन होता है ना घर पे, एक लकड़ी का बेलन या इतनी मोटी लकड़ी लेके आप उसको सुबह डेली उस पर एक्सरसाइज ऐसे करके ये पूरा ये करना है ऐसे। तो जैसे आपने बेलन लिया, कोई बेलन लेके उस पर देखो, मैं दिखाता हूँ, जैसे ये बेलन है तो आप इस पे ऐसे ये करना है आपको डेली, ये करके ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। आपको काफी फर्क महसूस होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है फ्लैट फुट हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन का कल एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वेरिकोज वेन का भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना मुझसे। तो वेरिकोज वेन क्या होती है, तो सेकंड, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। वेरिकोज वेन होती है, ये दिखाओ इधर, ये जो हिस्सा है ना हमारा, ये जो हिस्सा है, इसमें क्या होता है कि काफी नसें होती हैं, तो वो ऐसे मार के देखेंगे ऐसे, तो मेरे नहीं है कोई भी, तो ये ऐसे मार के देखते हैं तो यहाँ पे नसों का गुच्छा बन जाता है, काफी बड़ा गुच्छा दिख जाता है लगी, तो ये होता है वेरिकोज वेन्स। जब यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ऐसे थप्पड़ मारोगे और अगर आपको नसों का गुच्छा बन गया इधर, तो यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये होता है वेरिकोज वेन्स, ठीक है। इसके बाद इसका भी ऐसा कोई इलाज नहीं है, तो बस ऑपरेशन होता है इसका, ऑपरेशन से सही हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट पार्ट के बारे में। इससे पहले बताता हूँ, टैटू। टैटू का भी काफी मेन पॉइंट होता है। टैटू जिसके पास है, जिसने बना रखा है, मैं तो बस यही सलाह दूंगा कि ज्यादातर सब बोलते हैं कि ऊपर है तो छोड़ दो, यहाँ है तो छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब काफी मुश्किल से मिलती है। अगर आपको एक छोटी सी चीज के पीछे अगर गवर्नमेंट जॉब से निकलना पड़ता है तो जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तो मेरा तो बस एक यही कहना है कि कहीं भी टैटू है, आपको क्या करना है, उसको हटवा लेना है डॉक्टर से, ठीक है। अभी काफी समय है, तो आपको टैटू को डॉक्टर से हटवा लेना है। तो क्योंकि यार मम्मी पापा का सपना है, सभी का सपना है, आपका सपना है, इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हो, फिजिकल क्लियर करना है, वो सॉरी रिटन क्लियर करना इतना आसान नहीं होता। रिटन क्लियर किया आपने, 2 साल 3 साल लाइब्रेरी में बैठ के आपने रिटन क्लियर किया, फिजिकल के लिए रनिंग की, फिजिकल क्लियर किया, उसके बाद एक छोटे से टैटू की वजह से आपको अगर गवर्नमेंट जॉब से हाथ धोना पड़े तो वहां पे ठीक नहीं लगेगा। तो आप उसको अच्छे से एक बार डॉक्टर से हटवा लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, इसमें लेजर भी होता है और आप काफी होता है। तो मैं वो कोई प्रोसेस नहीं बता रहा, क्योंकि फिर कल को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या बोल देंगे, अरे यार एक वीडियो वाले उसको फंसाते हैं, उसने बताया था कि ये प्रोसेस होती है इसकी। तो काफी पता है मुझे कि क्या क्या लगा के हटाया जा सकता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगर किसी को पूछना है तो मेरे पास मेरी इंस्टा आईडी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उस पर मेरे को मैसेज कर देना, मैं वहां पे बता सकता हूँ। यूट्यूब में कुछ नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद में बस यहीं तक था लड़कियों के लिए। बस एक छोटी सी अब है लड़कों के लिए, एक छोटी वीडियो है, इसी में बस लड़की मेरी सिस्टर्स बस यहीं तक देखेंगी। यहाँ से आगे एक 2 से 3 मिनट की या 1 मिनट की वीडियो है, वो बस सिर्फ लड़कों के लिए है। इसमें क्या है, प्राइवेट पार्ट के बारे में। तो प्राइवेट पार्ट के बारे में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि किसी की जो 2 गोली होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, ठीक है। जैसे एक छोटी हो गई एक बड़ी हो गई, उसका कारण क्या है कि वो शुरू से ही होती है। तो डॉक्टर क्या बोलता है, इनको पकड़ के बोलता है कि ऐसे पकड़ के देखो, दिखाओ इन्हें, इनको पकड़ो दोनों को, ठीक है। दोनों को पकड़ो, टाइट करके पकड़वाते हैं तो क्लियर दिख जाता है कि एक बड़ी है एक छोटी है, तो वो समस्या है, ठीक है, वो पॉइंट मिलता है। उसके बाद में इसमें क्या होता है कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, इसमें पानी बढ़ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये काफी समस्या वाली प्रॉब्लम होती है, तो इस पे भी पॉइंट मिलता है, ठीक है। इसके बाद
एक जैसे हमारा लिंग होता है, इसका क्या होता है, आगे का हिस्सा खुलता नहीं है पीछे को, ठीक है। जैसे आगे का हिस्सा है कि वो जैसे पीछे को खींचते तो वो वहीं पे वहीं के रुक जाता है, वो पीछे तक पूरा खुलता नहीं है, तो वो भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है। तो अगर अभी तो आपके पास टाइम है तो ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटा सा पॉइंट होता है, तो थोड़ा सा कट लगवा के वो वहीं की वहीं सही हो जाएगा। तो आप उसको अभी करा सकते हो, सभी को जो मेरे भाई हैं तो उनको पता होगा। तो इसके लिए बस क्या करना है, आपको पीछे खींच के देखना है, नहीं खींचना, सभी को पता होगा कि किसका क्या मतलब किस तरीके से है, खिंचता है नहीं खिंचता। तो आप उसको एक बार